हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है कि हमारी NTHP IBS सखर 2024 अभी ट्रेंडिंग में चल रही है और उसी की प्रिपरेशन में सारे स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारा मोटिव यही है कि हम अपने जूनियर स्टूडेंट्स को जो अभी स्कॉलरशिप के लिए या फिर अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए फिक्रमंद हैं, तो हम उनके लिए जो है एक अच्छा सा जो है अपने लेक्चर्स बनाएंगे जिससे वो फ़ायदा उठा सकेंगे और अपनी जो है प्रिपरेशन को थोड़ा बेहतर बना सकेंगे, ताकि हम भी इस सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं कि ताकि हम जो चीज़ें हमें नहीं पता थी, तो वो चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं। तो इसमें अब NTHP आपको पता है कि मतलब जो है ऑल ओवर पाकिस्तान है, जिसमें जो उन्होंने डिफाइंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़ाहिर है आपको वहाँ पर कंपटीशन तो मिलेगा। तो इसी हवाले से हमने जो है अपना क्रैश कोर्स के लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको अभी जो IBA की गिवन आउटलाइन है उसी में से जो है आपको ये जो भी टॉपिक्स IBA ने दिए हैं आउटलाइन में, ठीक है ना। तो पहला पार्ट है आपका इंग्लिश का और दूसरा है मैथ का। तो फिलहाल हम मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में आपको जो है सबसे पहला जो टॉपिक है रियल नंबर सिस्टम है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड लीनियर इनइक्वालिटीज, रिलेशंस एंड फंक्शंस, फिर आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस, एंड थर्ड वन है आप थर्ड लास्ट है आपका एरिया, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंसेस, वॉल्यूम। सेकंड लास्ट है आपका जो है फ्रैक्शन, डेसिमल्स, परसेंटेज, एंड लास्ट है आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, यूनिट। अब इन सारे टॉपिक्स पे हम जो है अपना लेक्चर जो है एक एक रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें अब हम दो चीजें कवर करेंगे। पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, उसका पूरा कॉन्सेप्ट, और सेकंड उसके जो MCQs बेस या एग्जाम बेस या टेस्ट के बेसिस के वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम आपको जो है पेपर किस तरह सॉल्व करना है NTHP IBS सखर का। ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहला जो है अपना टॉपिक चूज किया है वो है हमारा परसेंटेज। आज जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो परसेंटेज के हवाले से करेंगे। तो परसेंटेज एक्चुअली में आपका जो परसेंटेज टॉपिक है, अब परसेंटेज की मीनिंग क्या है? परसेंटेज की मीनिंग है, सबसे पहले इसमें दो वर्ड है, पर, फिर आता है आपका सेंट। पर मतलब जो आप कोई चीज डिवाइड में करते हैं ना, वो उसको आप बोलते हैं पर। और सेंट का मतलब है 1/100, ठीक है। तो इस परसेंट का, पूरे परसेंट का जो मतलब है आपका वो है 1/100। मतलब एक हंड्रेड में से कोई एक चीज, ठीक है ना, 100 में से कोई एक जो है आपने उठा लिया, तो 1/100 का ये यही मतलब जो है इसका मीनिंग है। मतलब परसेंटेज की जो मतलब है परसेंट, मतलब 1/100। जो आपका परसेंट का वैल्यू होता है वो भी 1/100 होता है। तो परसेंट का जो ओवरऑल मतलब है आपका वो है 1/100, ठीक है। अब परसेंट हम किस लिए जो है यूज करते हैं? परसेंटेज हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो बड़े बड़े हमारे नंबर्स हैं हम उनको जस्ट शॉर्ट फॉर्म में जो है डिफाइन कर सकें कि ये जो चीज है, कोई आपका जो वैल्यू है, जो आपके डिजिट्स है वो हजारों और लाखों में है, लेकिन आप उनको जो है विद इन 100 की कैटेगरी में जो है आप डिफाइन करते हैं कि कोई चीज है 50% है, कोई चीज है वो 20% है, 10% है। तो ताकि आप जो बड़े नंबर्स हैं आप उनको जो है शॉर्ट में डिफाइन करते हैं। तो अब देखें आपके पास, अच्छा, परसेंटेज में ये दो तीन चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे। सबसे पहले फाइंड आउट परसेंटेज। आप सबसे पहले इसको देखें कि हम परसेंटेज फाइंड आउट कैसे करते हैं। कि हमें जो है आपको दो या तीन चीजें गिवन होगी। सबसे पहले कि आपको ये गिवन होगा ऑब्टेन नंबर, दूसरा आपको दिया दिया जाएगा टोटल नंबर, ठीक है। और तीसरी चीज आपके पास होती है टोटल परसेंटेज कितना होता है 100। ये तीन चीजें आपको जब गिवन होगी तो आपको कहा जाएगा कि इस नंबर का, इस ऑब्टेन नंबर का आप जो है हमें क्या फाइंड करके दें, परसेंटेज हमें फाइंड करके दें।
फर्ज करें हम आपकी जो है मार्क्स से ही जो है परसेंटेज निकालते हैं। फर्ज करें आपकी मैट्रिक ग्रेड में 850 में से जो आपकी मार्क्स आई हैं वो आई हैं 617, ठीक है, सपोज करें। तो अब आपको इस मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है। तो आपके पास जो ऑप्टेन नंबर है, ऑप्टेन नंबर क्या है 617, और उसके बाद जो आपका टोटल नंबर है वो 850 है ओवरऑल मार्क्स, और उसके बाद जो आपकी टोटल परसेंटेज है वो 100 है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका फार्मूला है ऑप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई टोटल परसेंटेज, ठीक है। तो आपको ओवरऑल क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर रखूँ 617 डिवाइड 85 इंटू 100, सही है। तो ये 0 0 से मैं, आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करेंगे कि आपकी मर्जी है, आप ऊपर वाले नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपके पास बचेगा 617 डिवाइड 85 इंटू 100। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो ओवरऑल आंसर आएगा वो 72 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपको ये जो है आपकी परसेंटेज आई कितनी कि आपने 850 में से जो 617 नंबर लिए थे उनकी जो परसेंटेज आई है मैट्रिक में आपकी वो 72 आई है, ठीक है। तो मतलब कि आपको क्या चीज फाइंड करनी थी कि आपको दो चीजें गिवन थी, ये आपको हमेशा अंडरस्टूड है गिवन होगा परसेंटेज में, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको टोटल परसेंटेज खुद ही अंडरस्टैंड करना है कि वो 100 है आपकी, ठीक है। और जो आपकी ऑप्टेन नंबर है वो आपको गिवन होगा और आपको टोटल नंबर भी गिवन होगा। अब आपके जो इनमें से वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं वो भी इन्हीं बेसिस पे बनते हैं। अगर आपके पास जो क्वेश्चन होंगे ना वो या तो आपको कभी आपसे ऑप्टेन नंबर पूछा जाएगा, कभी आपसे टोटल नंबर पूछा जाएगा, या फिर आपसे परसेंटेज पूछी जाएगी। अब ये पहला केस था जिसमें हमसे परसेंटेज पूछ रहा था कि आपके टोटल नंबर जो है 850 है और आपका ऑप्टेन नंबर 617 है, तो आप अपनी परसेंटेज बताएं। अगर मैं यही काम करूं, अब दूसरा केस अब देखें कि मुझे कह रहा है कि आपका जो ऑप्टेन नंबर है वो पता नहीं क्या है, ठीक है। और ये दूसरा केस था, ठीक है। ऑप्टेन नंबर हमें पता नहीं है, टोटल नंबर हमें गिवन है वो 850 है, और हमारे पास जो टोटल परसेंटेज है वो हमारे पास 100 है। और जो परसेंटेज, टोटल परसेंटेज और ये गिवन परसेंटेज, जो गिवन परसेंटेज है वो 72.2 है, फर्ज करें। तो अब देखें वही चीज फॉलो होगी। सपोज करें जो आपका ऑप्टेन नंबर है वो आपको पता नहीं है, वो क्या है, आपका कोई वेरिएबल है, फर्ज करें एक्स आपका ऐसा जो है ऑप्टेन नंबर है जो आपको पता नहीं है। लेकिन आपका जो अब फार्मूला हमने क्या देखा था कि ऑप्टेन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू टोटल परसेंटेज इज इक्वल टू गिवन परसेंटेज, वही आएगा, ये आपका फार्मूला है। तो आपको ऑप्टेन नंबर पता नहीं है, उसकी जगह आप एक्स लिखेंगे, टोटल नंबर आपको पता है 850 और मल्टीप्लाई आपको टोटल परसेंटेज बराबर 72, क्योंकि गिवन परसेंटेज आपको है 72 है। तो आप क्या करेंगे, अब आप सॉल्व करेंगे, ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू 10, ये 10x बराबर ये डिवाइड में 85 और बराबर में 72.2। अब आप क्या करेंगे, जो नंबर नीचे जो डिवाइड में होता है वो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई होता है, ये 10x आपके और यहाँ 72.2 मल्टीप्लाई 85। तो देखें अब जो यहाँ पर 85 डिवाइड में था वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें ये 10x बराबर 72.2, अगर आप 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6170, ठीक है। अब आपको x वहीं पर रखें क्योंकि 10 और x मल्टीप्लाई में x वहीं पर रखें,
और 10 को वहां जाकर डिवाइड कर दें, तो ये इसके साथ खत्म। तो आपका जो x का वैल्यू आया वो आया 617। देखें, आपको ऑप्टेन नंबर मिल गया। यहाँ पर ऑप्टेन नंबर गिवन था, हमसे परसेंटेज पूछ रहा था। दूसरा केस हमने उठाया जिसमें ऑप्टेन नंबर हमें गिवन नहीं था, टोटल नंबर भी गिवन था, टोटल परसेंटेज भी, गिवन परसेंटेज भी। हमने उसी फार्मूले को यूज किया कि हमने जो है दूसरे केस में हमें ऑप्टेन नंबर मालूम करना था। अब आप ये बात याद रखें कि आपको जब भी कोई चीज परसेंटेज में पूछी जाए तो आपने क्या करना है, ऑप्टेन नंबर टोटल नंबर मल्टीप्लाई 100 इक्वल होता है हमेशा गिवन परसेंटेज के। ये आपका फार्मूला है। अब जब भी आपको हमेशा आपसे ये चीज आपको अंडरस्टूड है, गिवन होगी, मतलब आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये टोटल परसेंटेज है आपकी। या तो आपसे ये चीज पूछी जाएगी, या फिर आपसे ये चीज, या ये आपके ये तीन केसेस होंगे हमेशा परसेंटेज में। या आपसे ऑप्टेन नंबर पूछा जाएगा, या टोटल नंबर पूछा जाएगा, या गिवन परसेंटेज पूछी जाएगी। ये आपकी जो जब भी आपके साथ कोई इस तरह का मामला, कोई इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको गिवन परसेंटेज भी दी जाएगी, ऑप्टेन नंबर भी दिया जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आप हमें बताएं कि जो टोटल नंबर है वो क्या है। फर्ज करें वही हम सेम केस उठा लेते हैं कि जिसमें हमारा ऑप्टेन नंबर था 617 और टोटल नंबर हमें पता नहीं है, लेकिन टोटल परसेंटेज तो हमें पता है ना, वो 100 होती है, और गिवन परसेंटेज भी हमें पता है, वो हमारे पास 72.5 थी। फर्ज करें तो आप इसी फार्मूले में आप रखेंगे। ऑप्टेन नंबर क्या है 617, डिवाइड में टोटल नंबर हमारे पास पता नहीं है तो हम उसको x रख लेते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, टोटल परसेंटेज के साथ जो हमारे पास 100 है, ठीक है, और इक्वल टू 72.5। तो अब आप क्या करेंगे, ये 617 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में आपके पास x आ गया, यहाँ पर 72.5। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखें यहाँ पर 617 इंटू 100 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 617, ये 00 आ जाएगा, ठीक है, नीचे आपके x यहाँ पर 72.5। अब आप x यहाँ पर डिवाइड में है तो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 72.5 मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब आपको x का वैल्यू चाहिए, x आपकी क्या है, जो आपका टोटल नंबर है, क्योंकि आपको टोटल नंबर गिवन नहीं है, आपको टोटल नंबर मालूम करना है, तो x आपकी टोटल नंबर है, यहाँ पर हमने लिखी भी है। तो अब आप क्या करेंगे, 61700 डिवाइड में 72.5 इज इक्वल टू x। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 850 कोई वैल्यू आएगा। तो आपके पास जो गिवन, अब आप हमने तीनों केसेस देख लिए। पहला था जिसमें हमने, हमारे पास ऑप्टेन नंबर भी था, टोटल नंबर भी था, टोटल परसेंटेज भी थी, लेकिन गिवन परसेंटेज हमें मालूम करनी थी। दूसरा केस हमने देखा जिसमें हमारे पास ऑप्टेन नंबर नहीं था, बाकी सारी चीजें थी। अब तीसरा केस हमने देखा जिसमें हमारे पास टोटल नंबर नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। तो आपने देखा कि हमने उसका भी वैल्यू वही निकाल लिया इसको सॉल्व करते हुए। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, ऑप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू 100 इज इक्वल टू गिवन परसेंटेज। जब आप ये याद रखेंगे तो आपको ये परसेंटेज बिल्कुल इजी लगेगी। उसके बाद इसमें मैंने जो ये हो गया आपका, ये चीज भी हो गई आपकी, ये चीज भी हो गई। अब परसेंटेज में जो आपको मेनली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉस एंड प्रॉफिट पे आते हैं, क्योंकि जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके लॉस एंड प्रॉफिट है। अब आपको पता है कि मैथ में जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं उनके जो है आपको वर्ड प्रॉब्लम्स या वर्ड जो आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो पूछी जाती है। तो इस लॉस एंड प्रॉफिट का मतलब है आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशन। रियल लाइफ एप्लीकेशन या आपको इसको वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। आपसे जितने भी आपके, चाहे अलजिब्रा है, आपकी आपकी एलसीएम एचसीएफ है, परसेंटेज है, आपकी रेशो प्रोपोर्शन है, आपका डेसिमल्स है, आपके नंबर सिस्टम है,
आपकी कोई भी चीज है उसके आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। अब मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि मैं बल्कि आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वर्ड प्रॉब्लम्स पे बनाऊंगा। जो मेजर आपके टॉपिक्स होते हैं उनमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स, उन मेजर टॉपिक्स के वर्ड प्रॉब्लम क्लियर करेंगे कि आप उनको कैसे सॉल्व करें, जिसमें आपका अलजेब्रा हो गया, आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, आपका डेसिमल्स हो गए, आपके एलसीएम एचसीएफ हो गए। क्योंकि आईबीए जो ज्यादा टच करता है ना टेस्ट में, एंट्री टेस्ट में, क्योंकि हमने भी 2-2, 3-3 मरतबा आईबीए की एंट्री टेस्ट दी है, तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम को टच करें ताकि आपको पता चले। जैसे ही आप वर्ड प्रॉब्लम्स को टच करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो रियल लाइफ, क्योंकि आईबीए के आप पास के पेपर्स या अब पास के पेपर शायद मुश्किल ही मिले आपको आईबीए के, क्योंकि वो आउट नहीं करते, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स को टच करते हैं। ठीक है, तो ये अब हम जो है परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। अब उसके जो है लॉस एंड प्रॉफिट को हम देख रहे हैं। अब मैं एक कंडीशन बनाता हूं जिसमें मैं कह रहा हूं कि देखिए मैंने आगे एक कंडीशन बनाई है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉस एंड प्रॉफिट, हमने सबसे पहले जो है एक कंडीशन बनाई है। कोई बंदा है, कोई दुकानदार है, कोई भी है, फर्ज करें वो एक चीज जो है उस जो खरीद रहा है, जिसको आप कॉस्ट प्राइस कहते हैं, परचेजिंग प्राइस कहते हैं, वो जो है आपके 1000 में खरीद रहा है। लेकिन वही चीज जो एक शॉपकीपर है वो कितने में जो है सेल कर रहा है, 1200 में सेल कर रहा है। तो हमें हमें वो पूछ रहा है कि आप जो है इसकी लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज बताएं कि उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो वो आप बताएं। जब भी आपको देखते हैं कि उसको फायदा हुआ, जब फायदा होता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव आता है, जो नुकसान होता है तो उसको नेगेटिव वैल्यू होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सेलिंग एसपी से हम माइनस करते हैं सीपी। इसका मतलब है कि आप 1200 में से माइनस करेंगे 1000, तो आपके पास ये जो ओवरऑल आएगा 200 पॉजिटिव बचेगा। लेकिन अगर आपके पास फर्ज करें एक चीज आपने एक 1000 में खरीदी, लेकिन वो आपने बेची जो है 800 में, तो 800 माइनस 1000 जब आप करेंगे तो आपको -200 बचेंगे। जब आपको माइनस का वैल्यू बचेगा तो इसका मतलब है आपको नुकसान हुआ है। अगर पॉजिटिव वैल्यू बचा है आपको तो इसका मतलब है आपको 200 का फायदा हुआ है। तो आपने अब ये 200 आपका नंबर है, क्या है, नंबर है। ठीक है, आपको ये होल नंबर है आपका, आपको इसको बताना है कि ये आपका जो है इसकी परसेंटेज कितनी बनती है, आपको उसको परसेंटेज बतानी है। आप परसेंटेज आप कैसे बताएंगे उसको, अब आप क्या करेंगे, जो मैंने फार्मूला बताया, ऑब्टेन टोटल इनटू 100 और आप इक्वल करेंगे परसेंटेज जो आपको मालूम करनी है। ये चीजें आपको गिवन है, अब ये आपने मालूम करनी है। देखिए मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम उठाया, लेकिन उसको आपको उसी बेसिक जो चीज मैंने बताई, ठीक है ना, आपको उसी पर ले आया। तो आप ऐसे भी जो है प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑप्टेन नंबर जो है देखना है कि ऑप्टेन नंबर आपका कौन सा है। अब उसके बाद आपने टोटल नंबर देखना है, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। सही है, तो अब आपके पास ये सारी चीजें गिवन है, ऑप्टेन नंबर भी आपके पास आ गया, टोटल नंबर भी 100, और उसके बाद आपको परसेंटेज इसकी मालूम करनी है जो हमें सवाल में पूछ रहा था। तो ऑप्टेन नंबर हमारे पास ये जो हमें हमारे पास बचत हुई है, ऑप्टेन नंबर हमारा ये नहीं है। ऑप्टेन नंबर हमारा जो जब हमने सीपी को माइनस किया, एसपी को माइनस किया सीपी से, तो हमारे पास जो भी नंबर बचेगा वो माइनस में हो या प्लस में हो, वो ही हमारा ऑप्टेन नंबर होता है। तो अब ऑप्टेन नंबर हमारे पास 200 डिवाइड में टोटल नंबर हमारे पास जो सीपी है जितने में हमने खरीदा था, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास देखें ये इसके साथ कैंसिल, ये एक एक यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल क्या बचा, 20, ठीक है। तो आपके पास 20% आ गया, मतलब आपको 20 की एवरेज 20 की परसेंटेज से आगे फायदा हुआ है। जो आपने एक चीज जो है खरीद की, फिर उसको आपने विक्रो किया, तो आपको 20% का उस चीज पे फायदा हुआ है। तो ये एक आपका वर्ड प्रॉब्लम था जिसकी मैंने डेटा लिखी। वर्ड प्रॉब्लम तो मैंने यहाँ नहीं लिखा लफ्जों में, जो आप मतलब वर्ड प्रॉब्लम होता है आपको सेंटेंसेस की फॉर्म में आपको
दिया जाता है कुछ, फिर आपको उसकी डेटा निकालनी होती है, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आपको आपको जो है उसी लाइन में ही समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाहता है। कभी कभी आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आप जब भी देखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाहता है, जल्दी जल्दी आप क्विक कर लेते हैं उनको। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखें कि आपको जब भी कोई लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए आप प्रॉफिट परसेंटेज बताएं या लॉस परसेंटेज, या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपके पास गिवन है क्या। अब मैं इसी का दूसरा केस बना रहा हूं, अगर आपके पास एसपी है 1200 और सीपी है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है, आपको बता रहा है बल्कि प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है जो आपकी 20% है, तो आपसे पूछ रहा है कि अब जो उसको फायदा हुआ है वो नंबर बताएं, मतलब उसको कितना फायदा हुआ है आप वो चीज बताएं। तो आप क्या करेंगे कि उसको, क्योंकि अब इनमें दो केसेस हैं, सबसे पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो है इसको सीपी को एसपी में से माइनस करेंगे, तब भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज से निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आपको ऑब्टेन नंबर पता नहीं है, टोटल नंबर आपको पता है, इंटू 100 इक्वल टू 20%, तो आप ये इसके साथ कैंसिल कर देंगे, x डिवाइड 10 और यहाँ पर इक्वल टू 20, ये 20% है, ये 10 यहाँ है वहां जाएगा तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको, 10 मल्टीप्लाई 20, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 200। तो आपके पास अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको गिवन सिर्फ परसेंटेज मिली होती है, ठीक है ना, तो आपको उसमें से भी आपको जो है नंबर फाइंड आउट करना होता है, या कभी कभी आपको एसपी या सीपी मिसिंग होगा, आपको दिया जाएगा परसेंटेज भी दी जाएगी और आपको जो है कॉस्ट प्राइस भी दिया जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा ये नंबर भी दिया जाएगा कि इतना फायदा हुआ, ठीक है, जो होल नंबर है हमारा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आप सेलिंग प्राइस बताएं। अगर सेलिंग प्राइस दी जाएगी, परसेंटेज भी आपको गिवन होगा, ये नंबर भी गिवन होगा, तो आपसे पूछा जाएगा हमें कॉस्ट प्राइस बताएं। एक चीज है जो किसी बंदे ने जो है इतने में सेल परचेज की है, उसकी रकम की पता नहीं हमें, लेकिन उसने सेल जो की है 1200 में की है, तो उसको 20% का फायदा हुआ है, तो हमें आप कॉस्ट प्राइस बताएं। तो आप वही रूल फॉलो करेंगे कि आपने सबसे पहले देखना है कि सीपी माइनस एसपी, अगर आप वही फार्मूले में रखेंगे, जो चीज आपके पास गिवन नहीं होगी आप उसको एक्स वगैरह सपोज कर लेंगे। अब तो आपको जो है ये इजी होके समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो आपसे पूछा यही जाएगा, या तो आपसे एसपी पूछा जाएगा, या सीपी, या परसेंटेज, या फिर ये नंबर, ये चार चीजें पूछी जाती है ज्यादातर। तो ये आपका ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स में काउंट होते हैं परसेंटेज वाला प्रॉब्लम, या फिर आपके पास जो दूसरा केस आता है इसका परसेंटेज का, वो आता है आपका, और आपको ज्यादा जो वर्ड प्रॉब्लम्स परसेंटेज में पूछे जाते हैं, एक यही मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूं, आप उनको फॉलो करें। लॉस एंड प्रॉफिट, आप प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा, आपको गूगल से वर्कशीट मिल जाएंगी, आप लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर आप सिर्फ ये लिखें परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम्स वर्कशीट, तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उस पर प्रैक्टिस करें। दूसरा आपको जो है ज़कात के हवाले से जो है आपको, जो आपकी 2.5 है, 5% है ज़कात की, इसके हवाले से क्वेश्चन आते हैं आपको। दूसरा आपको कमीशन के एक चीज जो है फलां बंदे ने उससे इतने में जो है सेल करवाई, और उसकी परसेंटेज, उसकी जो कमीशन थी वो 2% थी, तो उसने जितनी चीज विक्रो करवाई है किसी दूसरे बंदे की, तो उसकी 2% के हिसाब से कोई चीज किसी और बंदे की हमने 1 लाख में जो है सेल करवाई है, तो हमारी इस पे जो कमीशन है वो 2% है, तो आप बताएंगे वो कमीशन कितनी बनेगी। तो ऐसे ही मतलब आपको क्वेश्चन आएंगे जो रियल लाइफ क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के, ठीक है। आप और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे परसेंटेज पे, लेकिन आपको अगर आईबी के एंट्री टेस्ट में परसेंटेज वाला टॉपिक क्लियर चाहिए तो ये 3 चीजें तो आप जरूर पढ़िएगा वर्ड प्रॉब्लम्स में, और जो आपको बेसिक मैंने बताया वो भी जरूर पढ़िएगा, तो आपकी ये चीजें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑल ओवर द जितना भी हमने ये डिस्कशन किया, ये प्रॉफिट और लॉस और हमारे परसेंटेज के हवाले से था।
और फिर हम जो अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें हम रेशो प्रोपोर्शन को क्लियर करेंगे, तो आपको उसके भी जो है वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह बताएंगे। ठीक है ना, तो आप इसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।